हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपीआर एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो इस एरिया टू रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी हैं वो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर देख सकते हैं। जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 9 क्वेश्चन है, वो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए इस लेक्चर को। देखिए इसमें क्या है, ब्रूच है, सर्किल टाइप ब्रूच होता है और ये ऐसे एक डायमीटर है। मान लीजिए डायमीटर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड है और फिर उसके बाद में एक ब्रूच ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर एक सिमिलरली 5 ब्रूच है। अब ये 2 है तो ये, अब ये 3 है, अब ये 4 हो गया, ये ऐसे, और ये 5 है। तो ये कुल मिला के 5 डायमीटर्स हैं और ये 10 इक्वल्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक सेक्टर का एरिया अगर मैं पूरे का निकाल लूँ उसका एरिया, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तब भी हमारे पे एक सेक्टर का एरिया तब आ सकता है। एक ये है कि आप इसका एंगल निकाल लें। अगर मान लीजिए 360 है तो एंगल एक सेक्टर का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। कैसे? हमें 360 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो 30, और फिर उसके बाद में थीटा अपॉन 360 वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो हम कैसे करते हैं। देखिए, लेंथ कैसे निकालोगे? लेंथ में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो लेंथ है, ये हमें जो लेंथ करनी पड़ेगी, एक तो पाई टू आर कितना है, रेडियन डायमीटर है 35 होगा, प्लस 5 इंटू ये आ जाएगा डी। डी डिफरेंस डी कितना है, ये 35 अब अगर आप इसको काटें तो 5 आ जाएगा, तो ये 110, 5 5 ये आ जाएगा, 5 5 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, 5 3 जो 15, 15 और 2 70, 175 यानी 285 ये आ जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मान लो ये सर्किल है, इसका जो लेंथ है एक तो ये, और एक ये जो डायमीटर है ये इनका सबका 5 से मल्टीप्लाई इस डायमीटर की 35, तो ये ऐसे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम निकाल देंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर की वैल्यू है 35 और अपॉन में 2, रेडियस सर्किल के डायमीटर की वैल्यू है 35 अब इससे 5 आ जाएगा और इससे काट के 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 55 यहाँ तक। लेकिन अभी 35/2 एक और रहेगा ना ये। अब अभी इसको इसे 35/2 और ये 10 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ, 10 से अगर इसको डिवाइड कर दूँ, वन सेक्टर एरिया, एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1925/2, और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1925 ये आ जाएगा आपका 20। अब 5 से अगर इसे कैंसिल आउट करें, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ 5 3 जा 15, 19 में तो 4 40, 5 8 जा, और फिर यहाँ कितना बचेगा 40 में 50, 385 आ जाएगा और अपॉन में 4। ये एक सेक्टर का एरिया है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी मैंने बताया था कि भाई एक तो ये था, ये जो किया है कि एक पूरे पूरे उसको सर्किल का एरिया निकालो, सर्किल का एरिया को 10 से डिवाइड कर दो, एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो भाई, ये एंगल निकाल लो एक सेक्टर का, कैसे निकलेगा, पूरे का तो है 360, यहाँ 10 से डिवाइड करके एक एंगल को क्या आएगा 36, 36 में फार्मूला ये अप्लाई कर देना, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 35/2 है, उसको दो बार लिखो, 22/7 पाई का वैल्यू, और फिर आसानी से आप इसे कर सकते हैं, चाहो इस मेथड से कर लीजिए, बात वही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। भाई ये एक अम्ब्रेला है, अगर आप इस अम्ब्रेला को देखो, ये पूरा सर्किल बन रहा है। इस सर्किल में हमें ये देखना है, एक रिब देखते हैं, 8 रिब है, हमें इसका मतलब नहीं है। हमें दो कंसेक्यूटिव देखनी, दो लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब है दो लगातार
रिप्स देखिए, तो ये एक सेक्टर का निर्माण करती है, एक सेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। तो जब सेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर रही हैं तो उसकी जो रेडियस है 45 सेंटीमीटर। तो हमें यानी ये एंगल है, अगर मैं देखूँ तो 360, अगर मैं 8 रिप बनाऊँ ये, तो आप ध्यान से देखो 8 रिप ऐसे बनेंगे, ये ऊपर की साइड में ऐसे बनेगा, ऐसे, ये पीछे भी ऐसे, समझ रहे? तो ये 8 360 डिग्री का एंगल है, 8 से डिवाइड कर दो। अब मैं थीटा का निकालूँ, थीटा 360 को 8 से डिवाइड करते हैं तो थीटा कितना आ जाएगा एक सेक्टर का? एक सेक्टर का जो थीटा आएगा वो आएगा 8 4 जा 32 और बचे 4 8 5 तो 45 डिग्री है, ठीक। अब 45 डिग्री आ गया एक थीटा। सॉल्यूशन जो निकालने हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 45 अभी निकाल के बताया मैंने, क्यों बताया? क्योंकि अब 360 अब ये पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी बताया मैंने 45 सेंटीमीटर, तो 2 बार रेडियस स्क्वायर आ रहा है आर का, तो यहाँ 45 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 7 देखिए भाई, इसमें जैसे ये आ जाएगा ना थीटा 45, तो 45 से 360 4 बार कटता है, 4 टाइम काट देने से 4 आ जाएगा, 45 बन जाए 45 और 45 8 जाएगा, 8 जाएगा। अब 8 ही आ गया, 8 को हम काट देंगे 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा इसे 22 काटते नहीं जाएंगे। अब 45 हमें पता है डायरेक्ट, वो एक मेथड आ गया 20 40 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और आगे 25, तो 45 का स्क्वायर आ जाता है। और 11 की मल्टीप्लाई इसमें जो करेंगे तो ये आ जाएगा 2275 और ये 7 हो गया 28, और ये सब में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 11, इसमें क्या है, एक कार है, 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के साथ वो टच नहीं होते, विच वाइप हैज ब्लेड ऑफ लेंथ इतना, लेंथ और फिर ये स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 155, द टोटल एरिया ऑफ प्लेन एट ईच स्पीड। मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए भाई ये आपका कोई ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास पे यहाँ पे कोई वाइपर लगा हुआ है, एक वाइपर थोड़ा सा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाइपर इतना लेंथ का है। अभी क्या आएगा, मूव करेगा ये इधर से, कैसे मूव करेगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे। अब ये यहाँ से वाइप करेगा, ये वाइप कर रहा है इतना, मान लीजिए थीटा कितना है, ये है 115, दे रखा है 115 डिग्री का। अब एक वाइपर यहाँ पे है, एक ऐसे वाइपर, इसका भी थीटा इतना ही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, टच नहीं होते एक दूसरे से, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो ऐसे साफ कर रहा है। तो अब क्या करना है, हमें एरिया निकालना है, इसका टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच। तो एरिया के फार्मूला क्या है निकालेंगे सॉल्यूशन में, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो यही है थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर, थीटा है 115 और 360 एज का, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 24, क्योंकि इसकी लेंथ जितनी होगी उतनी ही रेडियस है, तो 25 × 20। अब अगर कट रहा है काटिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसे अगर 5 से काटे 23, इसे 5 से काटते हैं तो कितना आएगा 72। अब 72 को 2 से काटते हैं तो 36 और ये 2 से काटते हैं तो ये। अब इसको देखो, ये आ जाएगा 625, इसकी 23 के साथ में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 14375 और 11 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 158125, ये आ गई। और इसमें देखो 7 की 6 में जाएगा तो ये आ जाएगा 252। अब ये एक का आया, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से काटते ही आ जाएगा 158125 और यहाँ आ जाएगा 21 2 2 4 और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 2 ब्लेड के लिए, ये 2 ब्लेड का आ जाएगा 2
ठीक है, किया। नेक्स्ट, एक लाइट हाउस आपको पता है ऐसे बना हो समझ में, और उसके ऊपर ये कि ये सिग्नल होता है, सिग्नल सिग्नल ऐसे घूमता है, वो मान लो यहाँ से घूम के ऐसे कितना घूमेगा, ये सेंटर हो जाएगा, तो ऐसे घूमेगा सिग्नल, ये इतनी रेडियस, ये ऐसे ऐसे कुछ घूमता है, मतलब एक तरह से ये एरिया टाइप को कर दिया है। ठीक है, तो ये सिग्नल ऐसे घूमेगा, मान लो कितना एरिया कवर करेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना है, 80 डिग्री का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री का एंगल है, यहाँ से यहाँ। अब ये 80 डिग्री का है, ये जो लेंथ है, जितनी लेंथ कवर कर रही है ये रेडियस का काम करेगी। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितना एरिया कवर कर पा रहा है ये इस एरिया, तो करेंगे कैसे, वही फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, यह जगह थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पे है 80 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है कितना है 16.5 इंटू 16 इंटू 5। क्लियर, अभी देखो इस जीरो से ये जीरो, अगर कट रहा है तो काटिए, 4 से कट देगा मेरे को, 8 4 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, 36 कटेगा, पाई की वैल्यू तो हमारे पे 80 डिग्री आ गई थी, अब वो रखते थे 360, अब 3 पाई की वैल्यू हमने सही रखी है 3.14, ये वैल्यू मत रखना वरना 190 के आसपास आंसर आएगा। तो इसमें क्या है कि 3.14 करके यहाँ 16.5, अब ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से काट दो, 8 को फिर 36 को, 8 को 4 से काटेंगे 2 होगा, और 36 को काटेंगे तो 9 होगा, 9 को 2 बार काटो, एक बार 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5.5, फिर इस 3 से काटेंगे 5.5, 5.5 और 5.5 आता है आपका ये 3025, कैसे आएगा शॉर्ट ट्रिक में 5 6 या 30 ये आ जाएगा और 25, और ये 30 पॉइंट ये आ जाएगा 20, और डबल करेंगे ये आ जाएगा 60.50, 60.50 की मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, और ये आ जाएगा 189.97 किलोमीटर, किलोमीटर में था ये आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही आंसर है। ठीक है भाई, इसमें एक टेबल दे रखी है ऐसे आता, ठीक, इसमें क्या है, एक ये हेक्सागोनल टाइप कुछ बना हुआ है, ठीक है, 6 इसमें डिजाइन है। अब इसमें अगर आप इसे देख लो, इसे ये एक प्रकार का कोड हो गया, और कोड है तो ये बस ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, मतलब ये जो सेगमेंट का एरिया क्या होगा। अब इसमें कहा रेडियस कितनी है, इसमें 28 है, मान लो यहाँ पे अगर मैं एक सेंटर मान लूँ और इससे ऐसे मिला दूँ ऐसे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे O मान लो, इसे ये O, और ये A और ये B, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये सेक्टर हो गया, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया कट आउट कर दीजिए। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितने हैं 360, अब ये कितने इक्वल पार्ट में बना होगा, ऐसे ही यहाँ बनेगा, ठीक है, ऐसे ही, तो एक का कितना बनेगा 360 में से एंगल कितना होगा, इसका एंगल 360 तो ये टोटल है, अब ये कितने 6 पार्ट हैं, 6 कैसे, एक ये बनेगा, एक इस पे बनेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, 6 बनेंगे टोटल, तो 6 बनेंगे तो 6 से डिवाइड कर दो, एक का एंगल आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 60 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने बता रखा अगर 60 यहाँ आ जाए सेंटर पर तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए अंदर, ठीक है, और उसका एरिया हमें बताइए, तो हमें निकालना है एरिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट रेट ऑफ इसका, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एक का निकालना हमें 1 का, एक उसका, फिर 6 का मल्टीप्लाई करना और माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने बताया कि लेक्चर ट्रायंगल है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी रेडियस है मेरी है 28, यानी 28 का स्क्वायर, यानी 28 डबल हो जाएगा। अब यहाँ 60 आ जाएगा एंगल, यहाँ 360, और पाई की वैल्यू ये है पाई, ऐसा करिए 22/7, रेडियस कितना रखेंगे आप 28 अपॉन कितना
यहाँ पे 28 और फिर उसके बाद 1√3 का 1.4 और यहाँ पे 28 जुड़ा। अब इस 0 से 0 कैंसिल, 6 से 1 कैंसिल, 6 7 से 4 कैंसिल। तो अब ध्यान से देखो, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो कोई सोल्व आउट करके बता। इस क्वेश्चन में इस सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना था एरिया का। अब हमें क्या करना है, ये थीटा तो 60 है, अब 360 है और इसमें कैंसिल आउट करके जो सोल्व करके ये आ जाएगा 410.66 और ये आ जाएगा 300.2। अब इसे घटा के आ जाएगा 77.46 सेमी स्क्वायर। अब ये डिजाइन का एरिया हमें निकालना है, इसका कोस्ट कितना है, ये सारे एरिया में बाहर बाहर जो सेगमेंट पे कितना है। अब ये एक का आया, एक सेगमेंट का, तो ये आ जाएगा 464.76 सेमी स्क्वायर। अब हमें बताया एक सेमी स्क्वायर का एरिया है 0.3 रुपीज, मतलब ये इतना खर्च है, इतना रुपीज का। तो इससे मल्टीप्लाई करके इस एरिया को, तो ये आंसर आ जाएगा 162.66 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स बच्चे।